हेलो गाइस, मैं जेपी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग अपने चैनल पे अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 10 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आज ये हमारा अलजेब्रा का 11वां वीडियो है, जिसमें हम x प्लस 1/x की वैल्यू अगर √3 या फिर x प्लस 1/x की वैल्यू -√3 दे तो वैसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में समझेंगे। ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। इसके अलावा अगर आप सोशल इश्यूज या फिर एडवेंचर्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जिस चैनल का नाम है वर्ल्ड बेटर थिंग विद केतु। उसे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको डेली सोशल इश्यूज पे और एडवेंचर्स पे वीडियो प्राप्त। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपको अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 दे, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर √3 दे तो आप समझ जाइए कि x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 होता है। या फिर इसको दूसरे तरीके से कहें तो x की पावर 6 प्लस x की पावर 0 इज इक्वल टू 0 होता है। x की पावर 0 का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और 1 किसी भी वैल्यू, किसी भी नंबर का पावर 0 1 कहलाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे x की पावर 0 कर लिया, मतलब 1, इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये आता कैसे है, इसको सीखना जरूरी है। ये x प्लस 1/x की वैल्यू अगर √3 दे तो अगर मैं इसको क्यूब करूँ तो क्यूब का फॉर्मूला आपको बता रखा है, पहले ही पढ़ाया है। क्यूब करने के लिए अगर मैं बात करूँ x³ प्लस 1/x³ x³ प्लस 1/x³ की मैं बात करूं तो आपको पता है, दिए हुए यानी कि जो दिया होता है m की वैल्यू, उसका क्यूब करते हैं और इसमें से 3 गुना माइनस करते हैं, यानी कि √3 का क्यूब माइनस 3 इंटू √3। √3 का क्यूब होता है 3√3 और माइनस 3√3। 3√3 में से 3√3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब आपको प्राप्त हुआ x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू 0। लेकिन मैं तो बताया आपको x की पावर 6 इज इक्वल टू -1, यहाँ से तो आया नहीं। अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम आएगा x³ और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x³ को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा आपको x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। ये x³ में 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया जी, 0। मैंने इसी को लिखा है कि x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। आइए इसी के बेस पे एक और पूछा जाता है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -√3 दे, तब भी वही होता है, x की पावर 6 इज इक्वल टू -1, या फिर ये कह ले x की पावर 6 प्लस x की पावर 0 बराबर 0। ये होता है। ये आया कैसे, फिर वैसे ही करेंगे। अगर मैं फिर इसको क्यूब कर दूं, क्या करूं जी, क्यूब कर दूं, तो क्यूब के लिए आपको बताया था x³ प्लस 1/x³ करने के लिए गिवन का क्यूब मीन्स -√3 का क्यूब करेंगे, और इसमें अब की बार ऐड करते हैं 3 इंटू गिवन मीन्स 3√3। तो फिर वही बनेगा x की पावर -3 की पावर 3 बराबर -3√3 और प्लस 3√3। ये तो कट जाएगा। इसका मतलब x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू यहां से क्या मिल गया जी, 0। x³
प्लस 1/x³ की वैल्यू 0 मिल गया। तो अब की बार अगर जो आप यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा x³ और यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा x⁶ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या फिर इसको फिर वैसे ही लिख सकते हैं x⁶ प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x³ को जब आप 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। या फिर दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं x⁶ इज इक्वल टू -1 -1 लिखें, या फिर आप लिख सकते हैं x⁶ प्लस x⁴ बराबर 0। ये बात भी आपको ध्यान देना है। अगर आपको दो बातें नोट करनी है, यहाँ पे मैं अलग लिख देता हूं, आप उसे अलग से नोट कर लें। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 दे या फिर x प्लस 1/x की वैल्यू -√3 दे, तब भी आपको x⁶ इज इक्वल टू -1 मिलेगा। या फिर x⁶ प्लस x⁴ बराबर 0 मिलेगा। ये बातें ध्यान देनी हो, चाहे आपको -1 दिया हो या -√3 दिया हो या फिर √3 दिया हो, दोनों कंडीशन में ही ये निकल करके आता है। तो इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद से एक अगला कंसेप्ट सिखाऊंगा, उस पे भी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे। अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू √3 दे और आपसे पूछ दे x⁻10 प्लस x⁴ इज इक्वल टू क्या होगा बताइए। x⁻10 प्लस x⁴ इज इक्वल टू क्या होगा बताइए। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, इसके पहले मैंने अभी बताया था कि x⁶ प्लस x⁻0 बराबर 0 होता है। यहां से मुझे एक बात पता चलती है कि जब कभी भी पावर में डिफरेंस 6 का हो, लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, पावर में डिफरेंस 6 का हो, पावर में डिफरेंस 6 का हो और दोनों के बीच में प्लस यानी कि पॉजिटिव साइन आए, तो इस कंडीशन में ये वैल्यू टोटल 0 हो जाती है। जब कभी भी पावर में डिफरेंस 6 दिया हो और इन दोनों के बीच में प्लस का साइन हो तो वैल्यू 0 हो जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे x⁻10 प्लस x⁻4, पावर में डिफरेंस 6 का है, प्लस का साइन दिया हुआ है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा जी? 0। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 दे, x प्लस 1/x की वैल्यू √3 दे और अब की बार आपसे पूछ दे बताइए x⁻100 प्लस x⁻94 प्लस x⁻30 प्लस x⁻20 प्लस x⁻24 प्लस x⁻14 प्लस x⁻9 प्लस x⁻3 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगा। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख करके आपको डरना नहीं है, बस पावर का डिफरेंस आपको 2 का देखना है, 6 का देखना है, सॉरी 2 का नहीं 6 का देखना है। जैसे ही पावर का डिफरेंस 6 का दिखे और बीच में पॉजिटिव साइन हो, मींस प्लस का साइन हो, वो वैल्यू 0 हो जाती है। देखिए कैसे, x⁻100 और x⁻94, पावर का डिफरेंस 6 का है, बीच में पॉजिटिव का साइन है, ये वैल्यू दोनों 0 हो जाएगा। ये देखिए 30 और ये 24, प्लस का साइन है, पावर का डिफरेंस 6, 0 हो गया। ये 20, 14 प्लस का साइन है, पावर की डिफरेंस 6, 0 हो गया। ये 9 और ये 3, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 1। तो इस सब का आंसर कितना निकल करके आएगा जी? 1, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। आप समझ पा रहे हैं? करना कुछ नहीं है, बस पावर का डिफरेंस 6 देखेंगे, जिन्हें ही आपको मिले x प्लस 1/x की वैल्यू √3 और पावर का डिफरेंस 6, तो आप क्या करेंगे? अंतर अगर 6 हो, प्लस का साइन हो तो 0 कर देंगे। बस इतना करते हुए आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा।
आइए अगला एग्जांपल देखते हैं इसी पे बेस्ड। अगर आपको x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू √3 दे और आपसे पूछ दे बताइए x की पावर 48 प्लस x की पावर 42 प्लस x की पावर 30 प्लस x की पावर 24 प्लस x की पावर 48 प्लस x की पावर 24 की वैल्यू क्या होगी। देखिए जो ही पावर का डिफरेंस 6 मिलेगा हम उसको काट करके 0 कर देंगे। देखिए 48 और 42 पावर का डिफरेंस 6, बीच में प्लस का साइन 0 हो जाएगा। ये 30 और 24 ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन आपके पास बचा क्या जी, x की पावर 48 प्लस x की पावर 24, ये तो 0 नहीं होगा। ये 0 नहीं होगा तो आपको पता है कि x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको x की पावर 6 के फॉर्म में तोड़ लेंगे। मैं इसको लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं x की पावर 6 की पावर 8 प्लस x की पावर 6 की पावर 4। अब x की पावर 6 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, मैं माइनस का 1, x की पावर 6 जहां भी दिया होगा अब माइनस का 1 लिखा जाएगा। तो x की पावर 6 में -1 रखेंगे तो आप मुझे बताइए -1 की पावर 8, किसी भी निगेटिव नंबर का पावर अगर सम संख्या में हो तो वो भी वैल्यू सम संख्या में ही आती है। मीन्स इवन नंबर, निगेटिव संख्या का पावर अगर इवन नंबर में हो तो वैल्यू इवन में ही आएगा। अगर निगेटिव संख्या का पावर ऑड में हो तो वैल्यू ऑड में आता है। तो आइए देखते हैं, अगर x की पावर 6 मीन्स -1 की पावर 8 1 हो जाएगा, और x की पावर 6 बराबर -1 और -1 की पावर 4 ये भी 1 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 2 इसका करेक्ट आंसर निकल करके आएगा। आई होप इसे आप इजीली समझ पाए होंगे। आप नहीं समझे अगर इसे तो वीडियो को आप पुश कीजिए, बैक करके दोबारा देखिए, आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल कुछ इस प्रकार है। अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू √3 दे, x प्लस 1/x की वैल्यू √3 दे और आपसे पूछ दे x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर 20 की वैल्यू क्या होगी बताइए। x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर 20 की वैल्यू क्या होगी बताइए। तो आपको सबसे पहले यहां से आप x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप जानते हैं कि x की पावर 6 बराबर, जैसे ही x माइनस 1/x की वैल्यू √3 देगा तो x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 होता है। x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 होता है। अब आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको x की पावर 6 के फॉर्म में तोड़ना होगा। x की पावर 6 फॉर्म में जब आप इसे तोड़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। x की पावर 6 के फॉर्म में तोड़ने के लिए इस 20 को कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 6 इंटू पावर 3 करेंगे तो 6 3 या 18 हो गया। बचा कितना जी, 18 जब हो गया तो बचा कितना, x की पावर 2 और बचा 20 हो गया, प्लस सेम वही यहाँ पे होगा 1/x की पावर 6 की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं आप, x की पावर 6 की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अब जरा आप बताइए x की पावर 6 की जगह पर आप क्या रखेंगे जी, माइनस का 1। x की पावर 6 की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का 1। माइनस का 1 जब आप इसे रखेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, माइनस का 1 की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर, सॉरी x नहीं, माइनस की 1 की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर। इसी की वैल्यू पूछी गई है। किसी भी संख्या अगर माइनस में हो और उसका पावर ऑड नंबर में हो तो वैल्यू भी ऑड नंबर में ही आती है।
-1 की पावर 3 करेंगे तो -1 ही होगा, और -1 में जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -x² प्लस यहाँ पे 1 अपॉन ये भी हो जाएगा -x²। माइनस अगर यहां से आप कॉमन ले लें, यहां से जब ही आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन आ गया, आपको मिलेगा x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस का। अब बताइए आप जरा, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर की 3 से आप क्या x² प्लस 1 अपॉन x² निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं होगा, गिवन का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2 करते हैं। आपको पहले लेक्चर में मैंने अच्छे तरीके से इस फॉर्मूले को पढ़ा रखा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे जी, √3 का स्क्वायर -2, और इसको हम माइनस के साइन के साथ रखेंगे। तो आप बताइए, √3 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, और 1 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर निकल करके आएगा -1। यानी कि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू √3 दे करके x की पावर 20 प्लस 1 अपॉन x की पावर 20 पूछे तो इसकी आंसर जो निकल करके आएगा वो -1 होगा। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू √3 दे, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू √3 दे, या फिर माइनस का √3 दे, कुछ भी दे, दोनों कंडीशन में तो जो रिजल्ट बन करके आता है वो तो सेम आता है। तो आइए, x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन x की पावर 6 प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। देखिए, करना कुछ नहीं है, जैसे ही आप देखेंगे x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 3 है या फिर माइनस का √3 है तो आप समझ जाना है x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 होगा। दोनों कंडीशन में -1 होता है, तो x की पावर 6 की जगह पे -1 की लिखेंगे, -1 अपॉन -1 होगा, प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, बस ये बताना है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 प्लस 2, 1 से 1 कट जाएगा और इसकी वैल्यू 2 निकल करके आंसर आएगा। आप समझ पाए, x की वैल्यू माइनस का √3 दे या फिर x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू माइनस का √3 दे या फिर प्लस का √3 दे, दोनों कंडीशन में x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 ही होता है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू √3 दे और आपसे पूछ दे कि x के पावर 75 प्लस 1 अपॉन x की पावर 75 की वैल्यू क्या होगी बताइए। x की पावर 75 प्लस 1 अपॉन x की पावर 75 की वैल्यू क्या होगी बताइए। तो आपको ये देख करके फिर से समझ जाना है कि x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। अब इसको हमें x की पावर 6 के फॉर्म में तोड़ना होगा। इसको x की पावर 6 के फॉर्म में ऐसे तोड़ेंगे कि ये वैल्यू 75 से ज्यादा ना हो, 75 के आसपास रहे हम बना लेंगे, 75 से ज्यादा होगा तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। x की पावर 75 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर 3 बचेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 6 की पावर 12, यानी कि 12 6 या 72 हो गया, 75 में से 72 तो आ गया, बचा कितना जी, x की पावर 3 तो 75 हो गया, प्लस 1 अपॉन, और सेम वही वैल्यू है तो वही लिखेंगे, x की पावर 6 की पावर 12 इंटू x³ -1। x की पावर 6 की वैल्यू -1 रखेंगे और किसी भी संख्या जब नेगेटिव हो और उसका पावर सम संख्या में तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो -1 की पावर 12 पॉजिटिव का 1 होगा, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x³ प्लस सेम वही बनेगा 1 अपॉन x³। आपसे पूछा कुछ नहीं गया था जी, बस घुमा करके x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू √3 दे करके x³ प्लस 1 अपॉन x³ की वैल्यू पूछा गया था। तो आप तो बखूबी निकालना जानते हैं। ये निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, गिवन का क्यूब यानी कि √3 का क्यूब करेंगे और इसमें से 3 गुना √3 घटा देंगे। √3 के क्यूब मतलब होता है
√3 का क्यूब होगा 3√3, और इसमें से 3√3 घटाएंगे तो ये कट करके 0 आंसर आएगा। आप समझ पाए हैं? आप x + 1/x की वैल्यू √3 से ये वैल्यू आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको 6 के फॉर्म में तोड़ना होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको x + 1/x की वैल्यू x + 1/x की वैल्यू -√3 दे, या फिर प्लस का ही √3 दे, या फिर सिर्फ √3 दे, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है जी। देखिए, अगर आपको x² + 1 बराबर √3x भी दिया जा सकता है, x² + 1 बराबर √3x लिख करके भी दिया जा सकता है। चलिए मैं इसको ना दे करके ये देता हूं ताकि थोड़ी सी वैरायटी में चेंजिंग आए। अगर x² + 1 बराबर √3x हो और आपसे पूछ दिया जाए x की पावर 36 प्लस x की पावर 24 प्लस x की पावर 12 माइनस का 2 बराबर क्या होगा, ये बताइए। ये पूछा जा सकता है। ये जैसे ही पूछेगा आपको इसे पहले x + 1/x की फॉर्म में तोड़ना होगा। अगर मैं पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा x + 1/x की वैल्यू √3। देखिए, जैसे ही आप इसको इक्वेशन को x से डिवाइड करेंगे तो ये बन करके आएगा। अब जब आपको पता चल गया x + 1/x की वैल्यू √3 दिया हुआ है तो आप आसानी से कर पाएंगे x की पावर 6 = -1। x की पावर 6 = -1। अब हमें तो यहाँ पे x की पावर 6 कहीं दिख नहीं रहा है, तो अब करना क्या होगा, इसे हमें x की पावर 6 के फॉर्म में तोड़ना होगा। 36 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 6 की पावर 6 प्लस इसको लिख सकता हूँ x की पावर 6 की पावर 4 प्लस x की पावर 6 की पावर 2 माइनस का 2। इसी की वैल्यू तो हमें निकालनी है जी। अब लिखेंगे -1 की पावर 6 प्लस -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 2 और माइनस का 2। अब देखिए हो जाएगा 1 + 1 + 1 माइनस का 2 = 1। ये 1 1 1 ये तो कट जाएगा, 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। आप समझ पाए हैं? आपको बस x की पावर 6 की वैल्यू इसमें पुट कर देना था और कुछ नहीं। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। या फिर इस एग्जाम्पल से हमें पता चल ही गया होगा। अब माइनस वाले भी हो गए। एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर x/2 प्लस 2/x की वैल्यू -1 दे, x/2 प्लस 2/x की वैल्यू -1 दे, तो हम कैसे करेंगे? याद कीजिए 10 नंबर वीडियो, आपका लेक्चर नंबर 10, उसमें मैंने बताया था कि अगर x + 1/x की वैल्यू 1 दे तो x³ की वैल्यू -1 होती है। हाँ जी, बताया था मैंने, x + 1/x की वैल्यू 1 दे तो x³ की वैल्यू -1 होती है। यानी कि x + 1/x की वैल्यू अगर 1 दे तो x³ की वैल्यू -1 होती है, ये बताया था। और ये कैसे बताया था ये आपको पिछले लेक्चर में अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। तो आप मुझे जरा बताइए, दिया क्या है यहाँ पे? एक कोई वेरिएबल और उसका रेसिप्रोकल का सम की वैल्यू तो 1 दिया हुआ है। तो सेम वही तो है, एक और उसके रेसिप्रोकल का सम, यानी कि कोई संख्या और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर 1 दे, ये -1 ना जी 1 दे, x + 1/x की वैल्यू 1, यानी कि x/2 + 2/x की वैल्यू 1 दे, यानी कि जो ही एक संख्या और उसके रेसिप्रोकल, उसके व्युत्क्रम का योग 1 देता है तो उस संख्या का क्यूब -1 होता है। आपको बताया था। तो ऐसे करने पे क्या ये x/2 की वैल्यू, x/2 का क्यूब की वैल्यू -1 नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा जी। तो यानी कि x³ प्लस x/2 प्लस 2/x की वैल्यू 1 दे करके आपसे x³ की वैल्यू पूछ सकता है जी। x³ की वैल्यू बताइए क्या होगा, ये पूछा जा सकता था। तो आपको तो पता है x³ की वैल्यू -1 आती है, लेकिन
पहला जो x दिया हुआ है यानी कि यहाँ पे x/2 दिया हुआ उसकी वैल्यू क्यूब करेंगे तो -1 होगा। तो आप मुझे जरा बताइए, क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब और 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8 की वैल्यू -1, यानी कि अब x क्यूब की वैल्यू जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 निकल करके आपका करेक्ट आंसर आएगा। आप समझ पाए होंगे इसे बाखूबी। नहीं समझ पाए तो आप इसको वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, आसानी से समझ पाएंगे। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं इसी पे बेस्ड। आइए देखिए, अगर x/3 प्लस 3/x की वैल्यू 1 दे, x/3 प्लस 3/x की वैल्यू 1 दे तो x क्यूब की वैल्यू पूछा जा सकता है क्या होगा। x क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि इसका क्यूब करेंगे तो -1 आएगा। जब कभी भी एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का सम 1 देता है तो पहली संख्या का क्यूब करने पे -1 होता है। तो आइए देखिए कैसे, x/3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा जी, -1। तो यहां से देखिए x क्यूब अपॉन 27 की वैल्यू क्या आएगा जी, -1। तो यहां से निकल कर क्या आएगा, x क्यूब की वैल्यू -27, जो कि करेक्ट आंसर होगा। आप समझ पाए हैं इसे। अब आप जब इसे समझ पाए हैं तो आइए एक अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर a² प्लस b² की वैल्यू 3ab दे, a² प्लस b² की वैल्यू 3ab दे और आपसे a² अपॉन b² प्लस b² अपॉन a² की वैल्यू पूछ दे तो कैसे निकालेंगे। आपको सबसे पहले तो ये निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, a/b प्लस b/a अगर मुझे कहीं से मिल जाता है तो मैं यहां से ये आसानी से निकाल लूंगा। इसका स्क्वायर करके -2 कर लो, निकल जाएगा। तो देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को ab से डिवाइड कर दूं, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं ab से, तो a² को ab से डिवाइड करेंगे तो a से a कट जाएगा, तो ये यहां से क्या बनेगा, a/b। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या बनेगा जी, b/a। और जब ab से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3। तो आप देखिए a/b प्लस b/a की वैल्यू 3 निकल करके आ गया। जब इसकी वैल्यू 3 निकल करके आ गई तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इसका स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे। 3 का स्क्वायर 9 और इसमें से 2 घटाएंगे तो 7 होगा आपका करेक्ट आंसर। ये 2 क्यों घटा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, आप मेरे पहले और दूसरे वीडियो में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं शुरुआत से ही बेसिक से पढ़ा रहा हूं, आप समझ पाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए अगला कंसेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। अगला कंसेप्ट देखिए, अगर x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 2 दे तो आपको देखते ही पता होना चाहिए x इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 1 बराबर 2 आएगा। या फिर x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू -2 दे तो आपको देखते समझ जाना x की वैल्यू -1 आएगा। ये मुझे वैल्यू पुटिंग मेथड तो है, ये वैल्यू पुटिंग में मैं पढ़ाता, लेकिन आपको याद रख लेना है ये इसी सीरीज के अंतर्गत भी आता है। यानी कि जो कुछ वैल्यू फिक्स देते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 1 वाला था, -1 था, √3 था, माइनस का √3 था, उसी प्रकार 2 है और माइनस का 2 है। तो हमेशा x की वैल्यू यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे -1 होगा। इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन करते हैं या फिर 3 क्वेश्चन करते हैं, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। आइए देखते हैं, यदि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 2 दे और आपसे पूछ दे बताइए x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको करना कुछ नहीं है, x की जगह पे 1 रखना है। किसी भी संख्या का पावर आप कुछ भी कर लीजिए, 1 का पावर आप कुछ भी कर लीजिए 1 ही आएगा। आप देखिए x की पावर अगर आप 5 करेंगे यानी कि 1 की पावर 5 करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 अपॉन 1 की वैल्यू 1 और उसका पावर 1 करेंगे तो 5 करेंगे तब भी 1, यानी कि इसकी वैल्यू भी 2 आएगी। आप समझ पा रहे हैं, यानी कि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 2 दे तो किसी भी संख्या को अगर जब ऐसे ही पूछ दे, पावर कुछ भी दे दे, वो वैल्यू का आंसर 2 ही आता है। आइए एक एग्जांपल और लेकर के देखते हैं। x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू अगर 2 दे, x की वैल्यू 110 प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 99 दे फिर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए 1 की वैल्यू 1 की पावर 110 करेंगे तब भी 1 और 1 की पावर 99 करेंगे फिर भी 1, तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2 आंसर।
आइए माइनस वाले कंसेप्ट को देखते हैं। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -2 दे तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछ दे तो क्या होगा। देखिए x की पावर 4 पूछे यानी कि x की वैल्यू -1 रखना, -1 की वैल्यू 4 प्लस 1/-1 की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है हमें। माइनस संख्या का अब पावर ध्यान में देना है। अगर इवन रहे तो क्या होगा और ऑड रहे तो क्या होगा। इवन रहे तो माइनस वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है और ऑड रहे तो माइनस की वैल्यू माइनस में ही रहती है, यानी -1 की पावर यहाँ पे इवन है तो ये माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा 1 प्लस 1 इसकी वैल्यू 2 आएगा। लेकिन वही अगर ऑड दे तो कैसे होगा जरा ध्यान दीजिए। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -2 दे और आपसे पूछ दे बताइए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए -1 की पावर 5 करेंगे तो माइनस का ही 1 होगा जी, प्लस 1/-1 का पावर करेंगे तो माइनस का 1 ही होगा और ये हो जाएगा -2 आपका करेक्ट आंसर। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे। आइए इस पे एक एग्जांपल या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -2 दे और आपसे पूछ दे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको बस x के जगह पे -1 रखना है। बताइए -1 की पावर 5 प्लस 1/-1 की पावर 6। -1 की पावर जब आप 5 करेंगे तो ये माइनस का 1 होगा, प्लस 1/-1 की पावर 6 करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये कट करके क्या आएगा जी आपका आंसर 0। ये ध्यान से देखेंगे तो ये 0 आएगा। आप ये मत समझ लीजिएगा कि माइनस वाली वैल्यू का आंसर हमेशा -2 आएगा और प्लस वाले का हमेशा +2 आएगा। नहीं जी, 0 भी आंसर आ सकता है, मैंने आपके सामने इसे दिखाया है। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -2 दे तो बताइए x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 99 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सी बात है, x की वैल्यू -1 रखेंगे, -1 की पावर 100 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस 1/x की पावर 99 करेंगे, यानी -1 की पावर जब भी आप ऑड नंबर में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ही 1, ये भी आएगा आपका 0 करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे रिवीजन करते रहिए। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।